कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। अगर भारत के गांवों के चश्मे से देखें तो दर्द की, तकलीफ की, मुश्किल की परिभाषा अक्सर उससे बहुत अलग होती है जैसी आपको नजर आती है। शहर का जो चश्मा होता है वो गांव की तकलीफ को अक्सर नहीं समझ पाता। हमारी कोशिश है कि मीडिया में इस गैप, इस कमी को पूरा किया जाए, गांव को गांव के चश्मे से देखा जाए। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन। आइए देखते हैं कि आज अगले आधे घंटे में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सफेद मक्खियों के हमले से कहां मची तबाही, क्यों कपास के फूल हुए बेजान, क्यों मौत बांट रही हैं सफेद मक्खियां, कौन कौन हैं इनके निशाने पर। और मिलिए हिंदुस्तान के मशरूम मैन से, जानिए कैसे किसान बना करोड़पति। आज के सफर में सबसे पहले मैं आपको ले चल रहा हूं पंजाब। लेकिन इस कहानी को सुनाने के पहले ये बताऊं कि आज जिस चीज़ की हम बात करने जा रहे हैं वो बच्चों को शायद साइंस फिक्शन लगे। जो हम ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें ऐसे जीव आ जाते हैं जिन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। मैं बात कर रहा हूं एक सफ़ेद मक्खी की। पंजाब में और हरियाणा में भी ऐसा हुआ कि कपास यानी कॉटन की खेती पर सफ़ेद मक्खियों ने धावा बोल दिया। कृषि वैज्ञानिक हैरान, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। कीटनाशकों का, दवाओं का उन पर कोई असर नहीं। इसकी सच्चाई क्या थी ये जानने की हम कोशिश करते हैं, इसका असर क्या हुआ ये देखने की कोशिश करते हैं, और साथ ही आपको बताऊंगा एक ऐसा सच, इसको सुन के आप हैरान रह जाएंगे। सफेद मक्खियों के हमले ने पूरे पंजाब में तबाही मचा रखी है। मक्खियों का आतंक इस कदर है कि हजारों एकड़ कपास की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कपास के सफेद फूल खिलने से पहले ही काले पड़ गए हैं, पत्तियां मुरझा गई हैं। सफेद मक्खियों के खौफ से खेतों पर सन्नाटा है, घरों में मातम। मुरझाई हुई फसल देखकर किसान रो रहा है। कपास की जो फसल किसानों को करोड़पति बनाने वाली थी, उस फसल ने उन्हें कंगाल कर दिया है। चिट्टी मक्खी का अटैक है जी, साडा पूरा नुकसान हो गया 100%। ते कुछ नहीं बचा जी सानू इत्थे इस बार। सदमे में 2 दर्जन से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी कर ली है। मुआवजे के नाम पर सरकार ने जो चेक दिया है वो किसी मजाक से कम नहीं। 138 रुपया का चेक, कल्ले 80 रुपया का चेक, 160 रुपया का चेक, ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੈੱਕ ਸੀ। ਆ ਕੁਛ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਗਵੰਡੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੈੱਕ 138 ਦੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਮੋੜਤੇ। हर तरफ हाहाकार है, वैज्ञानिक हैरान हैं, परेशान हैं। इंक्वायरी बैठाई गई है, जांच चल रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर कीटनाशकों के छिड़काव से सफेद मक्खियां मर क्यों नहीं रही। सवाल उठ रहा है, कौन है ये सफेद मक्खी, क्यों इसने पंजाब के खेतों पर हमला किया है, क्यों इन मक्खियों के निशाने पर हैं सिर्फ कपास की फसलें। क्या किसानों का हर उपाय इन मक्खियों पर बेअसर है। सफेद मक्खी जो है वो कपास का तो सीरियस कीड़ा है ही है, इसके अलावा कई दूसरी फसलों पे, वेजिटेबल्स पे और अन्य फसलों पर थ्रू आउट द ईयर्स ये अपना अटैक जारी रखता है। आज तक के गांव कनेक्शन में आज सामने आएगा सफेद मक्खियों का सच। कुछ देर में आपको पता चलेगा कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही ने हजारों किसानों को कर दिया बर्बाद, कैसे भ्रष्ट सरकारी तंत्र की भेंट चढ़ गई कपास की 75% फसल। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सफेद मक्खियों का काला सच जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ किरणजीत सिंह, रोमाना भटिंडा, आज तक। लगभग 2 दर्जन किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा है अब।
इन 2 दर्जन किसानों में से कम 7 किसान मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के अपने गृह जिले के हैं। एक तरफ मातम है तो दूसरी तरफ गुस्सा। हजारों सपने, हजारों ख्वाहिशें सफेद मक्खियों के हमलों में दफन हो गई हैं। कपास की फसलें जिन घरों में खुशियां बिखेरने वाली थीं, मौत की सफेद मक्खियां उस घर में कफन लेकर पहुंची हैं। सिर्फ पंजाब में ही नहीं, राजस्थान और हरियाणा में भी सफेद मक्खियों ने जमकर कहर बरपाया है। लेकिन सबसे ज्यादा असर पंजाब के पटियाला, अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर, मानसा, गुरदासपुर, फजिल्का और लुधियाना समेत 12 जिलों में हुआ है। करीब 4200 करोड़ रुपए की फसल बर्बाद हुई है, जबकि सरकार ने सिर्फ 644 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। सरकार ने जो मुआवजे का चेक दिया है वो किसानों के जख्म पर नमक छिड़कने की तरह है। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਜਾਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੋਦੇ ਵੀ ਘਟੀਆ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। नुकसान के चलते 2 दर्जन से ज्यादा किसानों ने मौत को गले लगा लिया है। 26 साल का किसान कुलदीप भी इस सदमे को झेल नहीं पाया। उसने जहर खाकर जान दे दी। अपने सुसाइड नोट में कुलदीप ने मौत के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ते मंजे ते चढ़ के डाटां ते ही अपना कमरा सरगे नूं रस्सा पा के ते फिर उन्हें फहा लिया। कुलदीप अकेला नहीं है जिसकी फसल सफेद मक्खियों से बर्बाद हुई है। पंजाब की कपास बेल्ट के नाम से मशहूर मालवा इलाके की 90% फसल मिट्टी में मिल गई है। सरकार की मदद मिली है तुहानू कोई? नहीं, कोई नहीं मिली सरकार की मदद सानू। किसानों की कमर पहले मार्च और अप्रैल में बेमौसम बरसात ने तोड़ दी थी, तब गेहूं की फसल बर्बाद हुई थी। कपास की अच्छी फसल देखकर किसान गेहूं की बर्बादी का गम भूल गए थे, लेकिन सफेद मक्खियों ने न सिर्फ कपास की फसल को सफाचट कर दिया, बल्कि इनके सपनों को भी चकनाचूर कर दिया। मंजीत सहगल के साथ किरणजीत सिंह रोमाना, भटिंडा, आज तक। कीटनाशकों का उस पर असर क्यों नहीं हो रहा है? वैज्ञानिक परेशान है, हतप्रभ है, जवाब नहीं सूझ रहे हैं। लेकिन जवाब सूझेंगे कैसे? क्योंकि जवाब चौंकाने वाला है। जो कीटनाशक प्रयोग किए जा रहे थे वो नकली थे। कैसे मरती वो मक्खी? सफेद मक्खी देखने में जितनी खूबसूरत, हकीकत में उतनी ही खतरनाक। किसानों के लिए मौत का दूसरा नाम है ये मक्खियां। बस इतना समझ लीजिए, फसलों के लिए जोंक से कम नहीं है ये मक्खियां। एक बार लग जाएं तो फिर पौधों की जान लेकर ही दम लेती हैं। ऐसा नहीं है कि इन मक्खियों को रोकने का कोई उपाय नहीं है। कीटनाशकों की मदद से इन मक्खियों की रोकथाम की जा सकती है, लेकिन पंजाब में मक्खियों के आतंक को रोकने के लिए सरकार ने 31 करोड़ रुपए की जो दवाएं खरीदी थी वो नकली थी। नतीजा ये हुआ कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। नकली है जी, कोई काम ही नहीं करते। अगे ਅਸੀਂ स्प्रे करते ਸੀ ਜਦੋਂ 1 ਜਾਂ 2 ਢੋਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ स्प्रे ਦੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ। सफेद मक्खियों पर देश से लेकर विदेश तक में रिसर्च चल रही है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी रोकथाम के लिए किसानों को सामूहिक प्रयास की जरूरत है, क्योंकि जब तक मक्खियों से प्रभावित हर खेत में कीटनाशकों का छिड़काव नहीं होगा, इनका सफाया नामुमकिन है। वैज्ञानिकों के मुताबिक परंपरागत तरीके अपनाकर इन मक्खियों से आसानी से निपटा जा सकता है। जो कोई ड्रम है उसके ऊपर अगर हम पीला ग्रीस वगैरह हम लगा लें और उसको अगर हम कपास के बीचों बीच खुडों के बीच में अगर हम घूमें, तो जब ये घूमने से प्लांट्स या पौधे पत्ते जब हिलेंगे और जो उड़ेंगे, जो पीले की तरफ आकर्षित होंगे, तो वो उस ग्रीस के ऊपर आके चिपक जाएंगे। उस प्रकार से इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। रिसर्च में सामने आया है कि मादा सफेद मक्खियां सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये एक बार में 90 से ज्यादा अंडे देती हैं।
कपास के पौधों पर बैठकर ये एक प्रकार का जहरीला पदार्थ निकालती हैं जो पत्तियों पर जमकर काला पड़ जाता है। इसके कारण फोटोसिंथेसिस की क्रिया रुक जाती है और पौधे सूखने लगते हैं। इस कीड़े का जो अटैक है आमतौर पे वो पत्तों के निचले हिस्से पे रहता है। सफेद मक्खियों के हमले के बाद देर से जागी पंजाब सरकार किसानों के बीच जागरूकता अभियान चला रही है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक किसानों को बता रहे हैं कि कैसे वो सफेद मक्खियों के हमले से अपने खेत को बचाएं। अफसोस, कदम उठाते उठाते सरकार ने बहुत देर कर दी। मक्खियों के हमले में 75% कपास की फसल बर्बाद हो चुकी है। हिसार से भूपेंद्र मोर के साथ मंजीत सहगल, चंडीगढ़, आज तक। जब गांव को गांव के चश्मे से देखेंगे तो न जाने कितने ऐसे दर्द, न जाने कितनी तकलीफें, कितनी मुश्किलें नजर आएंगी जिनके बारे में आप और मैं कल्पना भी नहीं कर सकते। ये संवेदना, ये कनेक्शन बनाए रखिएगा। जल्दी आता हूँ वापस लेके आज तक का गांव कनेक्शन। भारत के गांव में अभूतपूर्व बदलाव आ रहे हैं, ऐसे बदलाव जिनके बारे में आपको और मुझको खबर नहीं मिलती। रेडियो पे नहीं, अखबारों में नहीं, टीवी पे नहीं। लेकिन आपकी और हमारी साझा कोशिश है ये कि ऐसे गांवों की साथ में यात्रा करें और कुछ नई चीज़ सीखें गांवों से, जो हम चाहे जहां रहते हों, शहर में या गांव में, उसे अपनी ज़िंदगी में उतार सकें। चलिए देखते हैं ऐसी ही एक बदलाव की कहानी। मशरूम की खेती के लिए हिमाचल के सोलन का गांव शमलेच विश्व विख्यात है। गांव को दुनिया के नक्शे पर लाने का श्रेय इन दोनों किसानों को जाता है। नाम है बुधराम ठाकुर और विकास। 65 साल के बुधराम ठाकुर ग्रेजुएट हैं। मेहनत के दम पर जिन्होंने हिमाचल के सोलन गांव को पहले मशरूम ग्रोअर का खिताब दिलवाया है। 70 के दशक में महज 2000 रुपए से गांव में मशरूम की खेती शुरू करने वाले बुधराम ठाकुर का टर्नओवर आज करोड़ों में है। अब हमारे पास 30,000 बैग की कैपेसिटी है। अच्छा, और कितना टर्नओवर हो रहा है आपका सालाना? ये 2-3 कुंटल पर डे की। देश ही नहीं विदेश में भी बुधराम ठाकुर के मशरूमों की चर्चा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें सम्मानित भी किया है। इनके नाम और काम को देखते हुए शमलेच गांव के किसान विकास ने भी मशरूम की खेती शुरू की। आज विकास मशरूम मैन के नाम से मशहूर है। शुरू किया था ओनली बटन मशरूम से, आज 3-4 वैरायटी मशरूम की ग्रो कर रहे हैं। इसमें अभी हम एक नया मशरूम जो है मार्केट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों किसान उन किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं जो खेती को घाटे का सौदा मानते हैं। राजेश शर्मा, सोलन, आज तक। बड़ा खूबसूरत सफर है ये, भारत का गांव से कनेक्शन गहरा करने का सफर। कोशिश करिएगा कि आप भी गांव को अपने दिल में फिर से जगह दे सकें। गांव की कोई पुरानी बात, कोई पुरानी कहावत, कोई पुरानी बोली याद करिएगा। गांव का बना कोई खाना खाइएगा। किसी ऐसे को याद करिएगा गांव में जिससे पहले बहुत वक्त से बात नहीं हुई, फोन उठा के बात कर लीजिएगा। क्योंकि अगर भारत का गांव से कनेक्शन है तभी भारत है। टीवी पे ये यात्रा, ये सफर निरंतर चल रहा है। अखबार पे गांव कनेक्शन अखबार के माध्यम से यही सफर हम साथ में कर रहे हैं। वो सारी बातें, वो सारे मुद्दे, वो सारी चुनौतियां, वो सारे चमत्कार जो गांव में हो रहे हैं लेकिन जिनकी खबर नहीं मिलती, उनकी खबर हम इस अखबार के माध्यम से देते हैं। ये एक साझा प्रयास है हम सबका कि भारत का गांवों से कनेक्शन, रिश्ता मजबूत होता रहे। आप भी इस प्रयास का हिस्सा बन जाइए और साथ में आगे चलते हैं इस रास्ते पर, बनाए रखते हैं आज तक का गांव कनेक्शन।